बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव की रीति को लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग होता है या एक समान? अलग अलग ना। एक विधायक के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला बतलाइए। फिर से एक बार बतलाइए, एक विधायक के मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला। आगे बताइएगा, एक सांसद के मत मूल्य का फॉर्मूला। एक बार फिर से एक सांसद के मत मूल्य का फॉर्मूला बतलाइए। राष्ट्रपति का चुनाव कौन पद्धति के तहत होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के तहत होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 50% +1 मिलना चाहिए, हाँ या ना? अगर किसी को नहीं मिलता है तो उस स्थिति में कोई राष्ट्रपति निर्वाचित होता है? निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती नहीं ना? यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य क्या माने जाएंगे? वैध ना? चलिए, वैलिड माना जाएगा, सही माना जाएगा। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति के पदावधि या कार्यकाल को लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल को लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देता? अनुच्छेद, राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से 5 वर्षों का होता है? शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन को लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 57। क्या भारत में कोई राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है? हाँ ना? भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार बन सकता? कितनी बार? 2 बार। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष ना? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता को लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देता? अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति बनने की योग्यता को लेकर जानकारी कौन अनुच्छेद देता? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? जमानत की राशि। जमानत की राशि। और अगर कुल पड़े वैध मतों का कितना प्रतिशत हासिल नहीं करता है तो जमानत की राशि जब्त हो जाती है। कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होना चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होना चाहिए? कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक? 50 प्रस्तावक और 50, यानी कम से कम अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं ना तो कम से कम 50 सदस्य ऐसे होना चाहिए जो आपके राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव रखे, और 50 सदस्य ऐसे होना चाहिए जो उस प्रस्ताव को स्वीकार करे। और प्रस्तावक और अनुमोदक वही होता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए भाग लेते हैं, तो प्रस्तावक और अनुमोदक इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए ही होते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए ही होते हैं। एमपी और इलेक्टेड एमएलए ही होते हैं, समझ गए? और जो प्रस्तावक होगा वो अनुमोदक नहीं होगा, और जो अनुमोदक होगा वो प्रस्तावक नहीं होगा। मतलब प्रस्तावक अलग होगा और अनुमोदक अलग होगा, प्रस्तावक अलग होगा और अनुमोदक अलग होगा। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग
5,000 लोग मतदान करते हैं, तो उस 5,000 लोग में कम से कम 100 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार है, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाते हैं, अदरवाइज आप नहीं लड़ पाते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितना प्रस्तावक, कितना अनुमोदक? 50 प्रस्तावक और 50